रास्ता वगैरह जो दिखाया गया था वो रास्ता न दे करके अलग रास्ता दिया गया। हे आम्हाला आत्ता समजलं की 8 दिवसापूर्वी यावेळेला एक दिवसानंतर एक अशी 3 नोटीस आली। 10 वर्ष राहिलो। 10 वर्ष राहिल्याच्या नंतर आम्हाला माहिती पडलं की म्हणजे आता सध्या नोटीस आली, त्याच्यामध्ये आम्हाला माहिती पडलं की ही लीगली नाही आहे। नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। नालासोपारा तुलिन पुलिस स्टेशन अंतर्गत विजयनगर में एक बिल्डर के द्वारा एक अवैध इमारत में 92 फ्लैटों को वैध बताकर बेचने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि बिल्डर की जालसाजी के खिलाफ सभी फ्लैट धारक एकत्रित होकर प्रशासन से न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं और बिल्डर के खिलाफ तुलिन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मामला भी दर्ज कर लिया गया है, लेकिन तुलिन पुलिस अभी तक उस जालसाज बिल्डर को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। देखिए हमारे एक विशेष रिपोर्ट। वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में मनपा अधिकारी व कुछ ठगी बिल्डरों की आपसी साठ गांठ के चलते मकान धारकों के साथ ठगी की जाती रही है। यह जो लोग आप देख रहे हैं, ये 92 परिवार आज अपना आसियाना पाने के लिए एकजुट हुए हैं, क्योंकि उन्हें कुछ समय पहले ही पता चला कि जिस आसियाने में वे रह रहे हैं वह बिल्डर ने वैध बताकर उन्हें अवैध थमा दी। दरअसल नालासोपारा पूर्व स्थित तुलिंज में प्रतिभा इंटरप्राइजेज के मालिक मयूरेश जयप्रकाश राउत ने नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर 4 मंजिला इमारत बनाई। बिल्डर राउत द्वारा निर्माण परमिट असली बताकर सिडको महानगर पालिका फ्लैट होल्डर सेकेंडरी रजिस्ट्रार आदि के साथ धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। वहीं महानगर पालिका प्रभाग समिति ब के सहायक आयुक्त पंकज भूसे के आदेश पर अतिक्रमण लिपिक अक्षय मोखर द्वारा तुलिंज पुलिस स्टेशन में विकासक मयूरेश जयप्रकाश राउत के खिलाफ महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन अधिनियम दंड संहिता की धारा 52, 53, 54 और धारा 465, 467, 468, 471 व 34 के तहत मामला दर्ज करवाया है। वहीं मामले की जांच तुलिंज पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कामले के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक संतोष सोलंकर द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है, जिसके चलते अब प्रभाकर भवन साई वेलफेयर सोसाइटी में रहने वाले 92 फ्लैट धारकों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? राहुल रमाकांत सकपाल। क्या कहना चाहोगे आप? इसमें कहना चाहते हैं कि जब 2008 में जब बिल्डिंग डेमोलेशन हुआ था, बराबर, इसमें मयूर साहब ने खुद बोला था कि ये 11 महीने में हम लोग आपको रिकंस्ट्रक्शन करके देंगे। तो इसका 3.5-4 साल उन्होंने लेट लगा दिया, बरोबर। त्याच्यामध्ये ना 11 महिन्याचं त्यांनी रिफंड दिला, जे आपल्याला देणार होते, भाडं देणार होते, आणि 3.5 वर्ष त्यांनी आपल्याला लेट पण केला, बरोबर। आणि त्याच्यामध्ये झालेलं मेन म्हणजे कसा, जो प्लान जो होता, मेन प्लान होता 2 होता, बरोबर। ह्याच्यामध्ये फर्स्ट प्लान जो आम्हाला दाखवलेला, त्याची जुनी जे रहिवासी आहेत त्यांच्याकडे एक कॉफी तरी आहे, समजा नसेल तर माझ्याकडे आहे, आ लक्षात। ती जुनी कॉफी आणि जी नवीन जो प्लान आहे ती पण कॉफी, त्याचा जो प्लान होता तो असा। तर जी आम्हाला जी दाखवलेली ती न कन्स्ट्रक्शन बांधता यांनी दुसरंच वेगळ्याच पद्धतीने बांधून घेतलेलं आहे, की ह्याच्यामध्ये समजा की जागा, समजा कोणाची मयत जरी झालं, काही जरी झालं तर त्याच्यामध्ये तिच्या मयत ठेवायला पण जागा नाही आहे, की समजा सिंगल माणूस या 2 माणूस डबल माणूस जाऊ येऊ शकतो वगैरे असं। इंटरेस्टला तुम्ही दाखवू शकता आणि बघू शकता व्हिडिओ रेकॉर्डिंगच्या मार्फत असं। आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे कसं, ह्याच्यामध्ये जे पहिला जे रूम होते, हे ह्याच्यामध्ये 29 रूम होते असं। त्यांनी 2-3 गुणा वाढून 92 रूम केलेले आहेत असं। माझं नाव निलेश सोरगे आहे आणि ह्या बिल्डिंगमध्ये मी जुना रहिवासी आहे। म्हणजे पहिली अंबालिका भवन म्हणून होती, तर त्याच्यामध्ये मी पण राहत होतो। तर आमच्याकडे ते बिल्डर आले आणि त्यांनी सांगितलं की हे तुम्हाला रिकन्स्ट्रक्शन आणि लीगली म्हणून करून देणार असं बोललेलं आहे। तर त्याच्यामध्ये आम्ही लोकांनी त्यांच्या हँडओव्हर केली त्यांना बिल्डिंग सर्वांनी। तर त्याच्यानंतर आम्हाला जेव्हा आम्ही आलो इथे परत, तर त्याच्यानंतर आम्ही इथे 10 वर्ष राहिलो। 10 वर्ष राहिल्याच्या नंतर आम्हाला माहिती पडलं की म्हणजे आत्ता सध्या नोटीस आली, त्याच्यामध्ये आम्हाला माहिती पडलं की ही लीगली नाही आहे।
आता आम्ही आत्तापर्यंत असं समजत होतो की ही लिगली आहे म्हणून असंच आम्ही आत्तापर्यंत समजत होतो. आणि मीच काय आमचे सर्व रहिवासी जे आहेत सर्व म्हणजे आमचे 92 रूम आहेत. पूर्ण 92 रूममध्ये आमचे जवळजवळ भरपूर सारी माणसं 92 कुटुंब राहतात. तर ते सर्व आता कसे घाबरून गेलेले आहेत म्हणजे असं हे नोटीस आल्यामुळे. तर हे जे पण आहे ते करून आम्हाला ना तुम्ही न्याय द्या आणि लिगली पद्धतीने आम्ही जे करतो आहे कोर्टातर्फे म्हणजे कोर्टासाठी आम्ही जे फाईल केलेली आहे तर त्याच्यासाठी आम्हाला न्याय द्यावा ही आमची विनंती आहे. सर्व सोसायटीतर्फे आम्ही लोक बोलतो आहे की मी सेक्रेटरी अध्यक्ष कोणी नाही पण एक आम इन्सान आहे. तरी पण हे सर्वांसमोर आम्ही बोलतो की आम्हाला न्याय पाहिजे आणि जे आम्हाला आहे लिगली करून द्या. 2011पासून मी इथे राहतो आहे. 2011मध्ये ज्यावेळेला रूम बुक करायला आलो त्यावेळेला आम्हाला सांगितलं होतं बिल्डरने की सगळ्या सुविधा तुम्हाला मिळणार, इथे सगळे काय आहे ते सगळं मी तुम्हाला लिगली काम करून देणार. पण त्याच्यापैकी एक पण कोणतंही काम त्यांनी लिगली करून दिलेलं नाही आहे. जे आहे ते सगळं अनलिगल आहे. हे आम्हाला आत्ता समजलं की 8 दिवसापूर्वी ज्यावेळेला एक दिवसानंतर एक अशी 3 नोटीस आले 6 दिवसामध्ये. त्याच्यानंतर सगळीकडूनच नोटीस यायला लागली. तेव्हा आम्ही एक बिल्डिंगतर्फे वकील केलेलं आहे आणि त्यांच्यातर्फे आता कोर्टामार्फत जे काम आम्ही चालू केलेलं आहे ते आम्हाला सुरक्षित झालं पाहिजे आणि तुमच्यातर्फे पण आम्हाला सहकार्य करून आमची बिल्डिंग आहे आणि ज्या रूम आहेत त्या सगळ्या सुरक्षित राहिले पाहिजे एवढंच माझं म्हणणं आहे. क्या नाम है आपका? सागर मकवाना. मकवाना जी, ये जगह कौन सी है? ये प्रभाकर अपार्टमेंट है, अभी प्रभाकर भुवन है ये. कब से रहते हो यहाँ पे? यहाँ पे जब मैं पैदा नहीं हुआ तब से मेरा ये फ्लैट है, मतलब मेरी मम्मी पापा के नाम पे था रूम. इसके पहले जो बिल्डिंग थी उसमें उन्होंने रूम लिया था, तब से रह रहा हूँ मैं यहाँ पे. सुना यहाँ के बिल्डर मयूरेश राउत के खिलाफ MRTP तथा अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है. हाँ हुआ है. तो क्या यहाँ के लोगों को क्या तकलीफ है? तकलीफ अभी यही है कि हमको जब नोटिस आया तब हमको मालूम पड़ा है कि हम लोग जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन में रह रहे हैं. उसके पहले हम अनअवेयर थे कि हमारे बिल्डिंग में हम लीगल है या इलीगल है, क्योंकि हमारे पास जो पेपर थे, पानी पट्टी था और बिल आता था, हम लोग को लगता था कि हमारा रूम लीगल है और हमारा घर लीगल है. तो हम लोग को अब जब नोटिस आया तब मालूम पड़ता है कि हमारा कंस्ट्रक्शन इलीगल है. प्रभाकर भवन में जब भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन चालू था उसी पीरियड में हमने ये रूम लिया था, जबकि हमें बताया गया था कि इसमें पानी की सुविधा पहले से है, वही कनेक्शन हम लोग देंगे. रास्ता वगैरह जो दिखाया गया था वो रास्ता न दे करके अलग रास्ता दिया गया. हमारा सर हाथ जोड़ के विनम्र विनती है मीडिया से सबसे कि हमारे यहाँ जितने भाई लोग बेघर होने की कगार पे आ गए हैं. नोटिस आया, नोटिस आने के बाद हम लोग मतलब तड़प रहे हैं. कोई गोरेगांव में ड्यूटी करता है, कोई महालक्ष्मी में करता है, कोई चर्च गेट में घर में औरतें रहती हैं. औरतें जो नोटिस पे 24 आवर, सब लोग नहीं मराठी समझ सके, हम भी यूपी से बिलोंग करते हैं, वाराणसी से. तो सर एक पूंजी जुटा करके छोटी छोटी पूंजी से हमने सब लोगों ने लिया है और एग्रीमेंट के ऊपर जो अमाउंट दिया था उसको किसी तरह जैसे तैसे कोई घर से कोई कहाँ से हेल्प ले करके सर हमने किसी तरह से लिया है इस बिल्डिंग में एक रूम. एक छोटा सा आसियाना सोचे कि हमारा बस गया. और जब ये आया नोटिस तो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अब हम क्या करें, कैसे करें. फिर हमारे अध्यक्ष महोदय हैं और ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, इन लोगों के तहत अपनी बिल्डिंग में एक यूनिटी बना करके सब लोगों के तहत और आप लोगों के माध्यम से बस हमारा हाथ जोड़ करके विनम्र विनती है कि किसी तरह इन लोगों को सुरक्षित, जैसे हम आज पिछले 8-10 वर्षों से रह रहे हैं यहाँ पे, उसी तरह से पुनर्वत किया जाए हम लोगों को. हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, बस हम एक ही चीज़ चाहते हैं कि हमारा जो कुछ भी प्रॉब्लम है, ये जो बताया गया है बिल्डर के मार्फत कि नहीं ये सब कुछ लीगली है, हर चीज़ हम लीगल करके आप लोगों को दे रहे हैं, कोई इसमें तकलीफ नहीं है. और पिछले 8-10 वर्षों से सर मैं प्रशासन को भी दोषी नहीं ठहरा सकता, मैं किसी को किसी से नहीं कुछ कर सकता. बस हमसे हाथ जोड़ करके इतना ही विनम्र विनती है कि हम लोगों को इस रूम से कैसे भी करके इसको क्लियरेंस किया जाए और सही जैसे पूर्ववत चल रहा था सर बस उसी तरह से. आज हमारे पास पानी पट्टी है, पिछले 8-10 साल से लाइट बिल हम लोग भर रहे हैं, सब कुछ हमारे पास प्रूफ होते हुए भी आज इस कगार पे हैं. तो सर बस इतना हमारी विनती है, मैं यही कहना चाहूँगा. पुजारी जी, ये जगह कौन सी है? प्रभाकर भवन है. क्या समस्या है यहाँ के लोगों की? यहाँ पे अभी एक नोटिस आई है, बीच में 2-3 दिन पहले नोटिस आई थी कि ये अनलीगल कंस्ट्रक्शन है करके. और हमको जो बोला गया था पहले से, जब भी हम अम्बालिका में रहते थे पहले 1+1 बिल्डिंग थी पहले. उसके बाद मयूरेश राउत है बिल्डर है, उसने ये कंस्ट्रक्शन किया पूरा 3-4 माले का बिल्डिंग बनाया. तभी हमको बोला ये लीगल बना के देगा करके. लेकिन अभी ये जो नोटिस आया वो अनलीगल का आया है. तो हमने कोर्ट में वकील थ्रू अभी दर्ज किया है केस हमारा. तो वही अभी परसों कल हम लोग जाने वाले कोर्ट में, तो परसों रिजल्ट आएगा नहीं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं.
क्योंकि हम लोग घर पट्टी वगैरह सब कायदे से भर रहे, तो ये अनलीगल काय का। और बिल्डर ने जो हमको घर एग्रीमेंट पेपर दिया है वो बोल रहे जाली है, वो कोई भी 500 रुपये में बना सकता है। यहाँ पे कोई कितने वैल्यू फ्लैट हैं? यहाँ पे 92 फ्लैट्स है। तो ये कहा जा सकता है कि बिल्डर ने एक सुनियोजित प्लान के तहत 92 फ्लॅट धारकों के साथ धोखाधड़ी की है। हो है, सही आहे, बरोबर बाजी। 4 वर्ष झालेत मी इकडे राहतोय। रूम आपली बिल्डिंग बांधायच्या नंतरच मी रूम घेतलाय, पण लिगली होता म्हणून मी म्हणजे पेपर बघून जे असेल ते लिगलीच्या हिशोबाने घेतला होता। पण आता जेव्हा नोटीस लागल्याच्या नंतर आम्हाला समजते की ती अनलिगली आहे। त्याच्यावरती आता त्या हिशोबाने आम्ही म्हणजे कोर्टामार्फत जे काय आहे कागदपत्र जमा करून जशी काय लिगली होईल त्या हिशोबाने चाललोय आम्ही। अब सवाल ये उठता है कि ये 4 मंजिला इमारत 2 दिन या 10 दिनों में तो बनी नहीं, और जब कोई बिल्डर इमारत बनाता है तो पहले मनपा में सारे दस्तावेज जमा किए जाते हैं, अधिकारी उनकी बारीकी से जांच करते हैं, तो फिर इतनी बड़ी गलती हुई कैसे? आज जब मनपा अधिकारियों के खुद के ऊपर बात आई तो उन्होंने बिल्डर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करवा दिया, परंतु मनपा के उन जिम्मेदार अधिकारियों का क्या जिनके कार्यकाल में ये अवैध इमारत खड़ी हुई? नाला सुपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट।